कभी भी चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया? चिराग पासवान के घर में अगर लाइन कट जाए तो नीतीश कुमार को क्लेम करेंगे। चिराग पासवान नीतीश कुमार का नाम नहीं ले तो राजनीति का रॉ भी नहीं बोल पाएंगे। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया, जो चिराग पासवान अपने मुंह से कहे। चिराग पासवान को नहीं, रामविलास पासवान के जो मानने वाले, जो अगर चिराग पासवान डोर टू डोर जाते, सभा करते, गांव में जाते, लोगों से मुलाकात करते, समाज के लोगों से मुलाकात करते, तो संभव था नेता और अभिनेता दोनों के सभा में भीड़ होता है। चिराग अगर जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, चिराग के सभा में या रोड शो में भीड़ तो दिखता है, वोट नहीं दिखता है। चिराग पासवान अगर कंपेयर की जाए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तो इनसे ज्यादा फैक्टर तेज प्रताप यादव है। कुटनी में वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुका है और अब सबकी निगाहें परिणाम पर टिकी हुई है। सभी पार्टियों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, साथ ही साथ प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है कि आखिर होगा क्या, उस पर चर्चा होगी। आपको बताएंगे कौन कितना बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर साबित हुए हैं, तेजस्वी यादव कितने बड़े फैक्टर साबित हुए हैं, सब पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी और हम आपको बताएंगे, क्योंकि कुटनी में हमने भी वक्त गुजारा है और हमने भी पता किया कि कौन कितने बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। अभी चर्चा होगी और हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं और ये जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन पूरे कुटनी में घूम घूम कर ये पता कर रहे थे कि कौन कितने बड़े फैक्टर साबित हुए हैं। आज चिराग पासवान पर चर्चा होगी इस वीडियो में, अगले वीडियो में तेजस्वी पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान पर चर्चा करते हैं कि वो कितने बड़े फैक्टर साबित हुए भाजपा के लिए। आप कुटनी में गए थे जिस दिन मतदान हो रही थी, क्या हुआ, कौन कितने बड़े फैक्टर साबित हुए, उस पर चर्चा होगी। पहले चिराग से शुरू कर लेते हैं कि चिराग कितने बड़े फैक्टर साबित हुए भाजपा के लिए। देखिए, चिराग पासवान को लेकर शुरुआती दौर से, ये तब से जब गठबंधन नहीं हुआ था, मतलब कुटनी में गठबंधन नहीं हुआ था, तब से चर्चा थी कि चिराग अगर जाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं जाएंगे तो नुकसान कितना होगा, इन तमाम बातों को लेकर थी। लेकिन अगर देखा जाए जो परिणाम हुआ, मतलब जो परिणाम आने वाला है, जो वोटिंग हुई जिन मुद्दों पर, और आप भी लगातार डोर टू डोर जाकर घूम रहे थे, चिराग पासवान का गठबंधन अंतिम दौर में होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मोकामा में हुआ, गोपालगंज में हुआ। बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता है, क्योंकि अंतिम दौर में गठबंधन चिराग का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग के सभा में या रोड शो में भीड़ तो दिखता है, वोट नहीं दिखता है। ये बात मोकामा में भी प्रूफ हो गया, ये बात गोपालगंज में प्रूफ हो गया, और ये बात एक बार फिर से कुटनी के उपचुनाव जो हुए, वोटिंग जो हुई है, परिणाम में यह तय माना जा रहा है कि होगा। देखिए, इसका पीछे कारण है, हम लगातार वोटिंग के दिन में वहां पे थे और जो बातें सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को ऐसा लग रहा था कि पासवान का जो वोट है वो चिराग पासवान ट्रांसफर करा देंगे। ये वाकई में ट्रांसफर करा देते, लेकिन चिराग पासवान एक दिन का जो कैंपेन होता है उससे ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर चिराग पासवान डोर टू डोर जाते, सभा करते, गांव में जाते, लोगों से मुलाकात करते, समाज के लोगों से मुलाकात करते, तो संभव था कि पासवान के जो वोटर हैं वो बीजेपी को वोट करते। एक जो सभा कर देने से, बेशक सभा में भीड़ थी, देखिए सभा में भीड़ किसकी थी, सवाल तो ये भी उठता ना कि वो भीड़ चिराग पासवान की थी या रवि किशन की थी। देखिए, भीड़ किसकी थी? एक सवाल है कि नेता और अभिनेता दोनों के सभा में भीड़ होता है। फर्क होता है कि नेता के सभा में वोटर होते हैं और अभिनेता के सभा में फैन फॉलोइंग के चाहने वाले, देखने वाले लोग होते हैं, जो कि वोट ट्रांसफर नहीं करते। क्योंकि कई लोगों से बातचीत की कि उस सभा में जेडीयू वाले भी गए थे, वीआईपी के भी लोग गए थे, जो वीआईपी के वोटर है, वोट डाल कर आए, कहा कि हम वीआईपी को वोट दिए, हम भी गए थे सभा में। तो ये बात है। तो चिराग पासवान पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हीरो, कई उन्होंने सिनेमा किया है, उनके साथ रवि किशन जैसे बड़े चेहरे थे। तो कहीं ना कहीं भीड़ का सबसे बड़ा कारण वो भी था। वो भीड़ वोट नहीं था, वो वोट नहीं था। अगर कोई समझता है तो वो गलती है उनकी, वो वोट नहीं था। चिराग पासवान अगर कंपेयर की जाए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तो इनसे ज्यादा फैक्टर तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव अगर खड़ा हो जाए अपने समाज के लोगों के बीच में, अगर कह दे कि इनको वोट देना है, तो वो कारगर होगा, वो वोट ट्रांसफर करा देंगे तेज प्रताप। आपने देखा होगा, लेकिन चिराग ट्रांसफर नहीं करा। आपने खुद देखा होगा कि तेज प्रताप की वजह से राजद के कई कैंडिडेट हार गए थे, हार गए थे। तो इस बात को समझिए, बिहार में कई युवा चेहरे हैं, कई युवा नेता हैं, चिराग पासवान भी है, चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग है, बेशक वोटर नहीं हो, लेकिन हर एक जाति धर्म के लोग उनको देखना चाहते हैं। क्योंकि विपक्ष में लोग जब रहता है ना कोई, तो उसको लोग पसंद करते हैं, सत्ता में आने के बाद थोड़ा सा लोग उनसे हटने लगते हैं। तो कहीं हद तक उससे तेज प्रताप यादव ज्यादा कारगर है। अगर वो चले जाएंगे
अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, अपनी जाति के क्षेत्र में, तो लोगों को मतलब कि एक मुट्ठी में सम्मिलित, मतलब कहने का मतलब कि वोट ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन चिराग पासवान नहीं ट्रांसफर कर पाते। सबसे बड़ी वजह को और बताते आपको, चिराग पासवान बीते कई चुनावों को देख लीजिए, चिराग पासवान जहां खुद चुनाव लड़ रहे हो वहां पे वो अपने वोटर को अपने पास रखने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जहां बात सहयोगी की होती है वहां पे वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते। कहीं ना कहीं एक और भी कारण है कि बीते कुछ दिन पहले चिराग पासवान, जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, उस समय चिराग पासवान इसी पटना के अपने ही आवास पे उन्होंने चीख चीख कर कहा था कि दलितों के भगवान और दूसरे अंबेडकर की मूर्ति को पुलिस के द्वारा तोड़ा गया, अपमानित किया गया, नीचे रख के कुचल दिया गया। तो कहीं ना कहीं पासवानों के दिमाग में अभी ये बात है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और दिल्ली से आवास कोई अगर खाली करा सकता है तो भाजपा ही करा सकती है। उस समय दबे जुबान चिराग पासवान जब रो रहे थे तो सीधे तौर पर भाजपा को बोल रहे थे। जो रामविलास पासवान के जो मानने वाले लोग हैं, चिराग पासवान को नहीं, रामविलास पासवान के जो मानने वाले, जो पुराने, जो कहा था कि पुराना चावल, हम गांव में गए ना तो एक जगह लोग कहा पासवान की टोली में कि जो पुराना चावल है ना वो आज भी रामविलास पासवान को मानता है, वो चिराग पासवान को नहीं मानता है, चाचा पशुपति कुमार पारस को नहीं मानता है, वो मानता है रामविलास पासवान को, और सीधे देखता है कि उनके साथ कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया। जो चिराग पासवान अपने मुंह से कहे, जो रो रहे थे चिराग पासवान, जो उनके पार्टी के लोग बोल रहे थे, तो वो साफ जाहिर है, तो वो जो पुराने चावल इस बात को समझ रहे हैं। मतलब घर का युवा कुछ भी करे, अगर घर का मुखिया कह दे कि नहीं बाबू ये करना है, तो अंत में फैसला मुखिया ही लेता है, यानी कि बुजुर्ग ही लेता है। अब बुजुर्ग का कोई नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं था, सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये हुआ है कि बिहार की राजनीति में जो चावल बना रहे थे चिराग पासवान कुडनी उपचुनाव में, वो कच्चा साबित होगा ना, कच्चा उतर जाएगा। चिराग पासवान युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, नो डाउट, लेकिन जब बात आती है वोटिंग की तो वहां सारे जातीय समीकरण जो है फेल हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके कैडर वोट भी उनको छोड़ देते हैं। पासवानों ने चिराग पासवान को इग्नोर किया है मोकामा में, पासवानों ने चिराग पासवान को इग्नोर किया है गोपालगंज में, और एक बार फिर से हम ये कह रहे हैं, चूंकि इसलिए नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान की तरह एक दिन का सभा किए वहां पे, हम वहां पे लोगों के बीच जा रहे थे, घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि आखिर किसे वोट करेंगे। जाति फैक्टर होगा, नेता फैक्टर होगा कि विकास फैक्टर होगा, नीतीश तेजस्वी कुमार, जो नीतीश कुमार वो फैक्टर होंगे। सीधे सीधे लोगों का मानना था, कोई वहां पे जाते, देखिए एक बात, बहुत सारे चुनाव हमने कवर किया, लेकिन कुडनी का जो चुनाव रहा ना, वोटिंग जो रही, जो कैंपेन रहा, वहां जातीय समीकरण बहुत बड़ा मैटर नहीं किया है। वहां चेहरे पर बेशक जो जेडीयू को वोट किए जो वोटर, वो नीतीश कुमार का चेहरा नहीं देखे हैं। जो बाकी जो जाति के लोग थे, कुशवाहा कोयरी छोड़ दी जाए तो, यादव छोड़ दी जाए तो, साहु जी भी वोट किया है नीतीश कुमार की पार्टी को, उम्मीदवार को देखकर वोट किया है। हम आपको एक बात बता दें कि जिस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कैंपेन था, या फिर तेजस्वी यादव अकेले गए थे, भरसक तेजस्वी यादव की सभा में उतनी भीड़ नहीं देखी जितनी भीड़ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब मंच पे आए। उस सभा में लगभग 5000 से अधिक भीड़ थी, और उस भीड़ में से आप किसी का भी हाथ पकड़ के पूछ लेते कि किसको वोट करोगे, जब सभा खत्म हुई तब लोग के जुबान पर एक ही था कि तीर छाप, क्योंकि नीतीश कुमार ने वहां वादा कोई नहीं किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कोई वादा होता है जी, उपचुनाव में जो काम किए हैं उसको बताइए ना, काम क्या, वोट कीजिए। नीतीश कुमार ने अपने कामों को गिनवाया कि हमने ये काम किया है, गंगा जल पहुंचा दिया, हर घर नल जल का पानी पहुंच रहा है, तो हमने ये काम किया है। उपचुनाव में कोई वादा नहीं किया जाता। अब चिराग पासवान का क्या है कि वो पासवानों की बात करते हैं, लेकिन एक जगह पर सीमित हो जाते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर आकर बस रुक जाते हैं। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार का नाम नहीं ले तो राजनीति का रॉ भी नहीं बोल पाएंगे। आप कॉमन उनकी वीडियो को देखिए, उनकी बाइट को सुनिए, हर वीडियो में अगर मुझे लगता है कि कई बार एक मेरे दोस्त ने कहा कि अगर चिराग पासवान के घर में अगर लाइन कट जाए तो नीतीश कुमार को क्लेम करेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इसी वजह से लाइन कट गया। हास्यास्पद है ये बात, लगता है आपको, हमें भी हंसी आ रही थी जब हमने सुना, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार का विरोध करना चिराग पासवान को छोड़ दे तो राजनीति वहीं पे खत्म हो जाती है। देखिए सत्ता में कौन नहीं रहा जी, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, लंबे वक्त से थी। कभी भी चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एक लंबे वक्त से थी। क्या स्थिति आज भी क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था की? 2005 से लेकर अभी तक क्या हुआ?
आपने एक बार भी कोरोना काल में बदहाली की क्या तस्वीर सामने आई? चिराग पासवान ने एक बार भी सवाल किया मंगल पांडे से? नहीं किया, क्योंकि वो जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा गठबंधन है, वो अनऑफिशियल गठबंधन था। भविष्य देख रहे हैं बात। चलिए एक अंतिम बात बहुत इंपॉर्टेंट, एक नेता मिले कुढ़नी में, बीजेपी के बड़े नेता वहां कैंपेन करते, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उनकी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एनडीए में कोई युवा चेहरा है ही नहीं, और यही घमंड में चिराग पासवान फूल रहे थे। तो हमने कहा इसमें गलत क्या है, सही तो बोल रहे। तो उन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया, बोला है कि अगर ऐसा है, हमने मोकामा में उतारा, इन्होंने क्या किया, बोनट पर चढ़ के हाथ हिला दिया, वोट नहीं मिला। गोपालगंज में वही किया, नीतीश कुमार का नाम लेकर चिल्ला दिया, वोट नहीं मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने क्या की, आप मीडिया माइलेज दे रहे, बहुत चला कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझती है, हाथ हिला देना, भीड़ इकट्ठा कर देना, माला पहला देना, तमाम बातें। उन्होंने रवि किशन को उतार दिया। अब मीडिया, अब जो चर्चा का जो केंद्र बना हुआ था उस चिराग बन गए, वो चिराग के अलावा रवि किशन बन गए। रवि किशन को लेकर चर्चा हो रही, रवि किशन उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार आए हैं, भोजपुरी में और आपने एक चीज देखा, और आपने वहां एक चीज देखा कि वहां सभा में नारा एक ही लग रहा था कि रवि भैया जिंदाबाद, रवि भैया जिंदाबाद। सुनने के लिए भी लोग पहुंचे थे दूर दराज के इलाके से। तो चिराग कुढ़नी में, मोकामा और गोपालगंज की तरफ बहुत बड़ा फैक्टर वोट ट्रांसफर, अपने ही समाज, अपने वोट कोर वोटर को ट्रांसफर बीजेपी में नहीं करा पाए। और अंतिम बात यही कि अगर यहां भी यही हुआ जो मैं कह रहा हूं, तो उनके भविष्य के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चीजों को समझती है, परखती है, आकलन करती है, तब फैसला लेती है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो चावल बना रहे थे या फिर जो खिचड़ी पका रहे थे, वो खिचड़ी कच्ची साबित हो गई है। चिराग पासवान कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं हो पाए हैं कुढ़नी में भी। अब देखने वाली बात यह है कि कुढ़नी में भाजपा अगर हारती है तो क्या चिराग पासवान को एनडीए में जगह मिलता है या फिर चिराग पासवान का घमंड टूटता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।